हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने 2-3 दिन पहले जो है न्यूज़ सुनी होगी और मैंने भी जो है न्यूज़ डाली थी। और काफ़ी समय से हम आरआरबी यानी कि रेलवे को जो है फॉलो कर रहे हैं। जब आरआरबी का एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद आरपीएफ का हुआ, उसके बाद जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ। ये तीनों एग्ज़ाम जो हुए वो सारी सफलता से हो गए, क्योंकि ये 2018 के थे। ठीक है। फिर 2019 में जो एग्ज़ाम की घोषणा की गई वो की गई एनटीपीसी की, उसके बाद जो है आरआरसी ग्रुप डी की। ओके, अब इनमें जो है लाखों वैकेंसीज़ थी, मतलब कहने का मतलब बहुत सारी वैकेंसीज़ थी और लाखों स्टूडेंट ने जो है अप्लाई किया। यहाँ तक कि हमने देखा था कि आरआरसी ग्रुप डी का जो है स्टेटस जो है वो भी आ गया था। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है कि एक जो कोविड महामारी है, यानी कोरोना वायरस जो महामारी है, उसके कारण जो है रेलवे को 58% से ज़्यादा जो है नुकसान हो गया। यानी कि उसकी जो कमाई हो गई है वो आधी से भी कम हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है थोड़ी सी जानकारी जो है मैं इसको इंटरनली भी है, ठीक है, और कुछ जानकारी जो है सभी को जो है सभी से साझा हो चुकी है, वो भी जानकारी है। तो सारा मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देखिए है क्या कि अब जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, ठीक है, और उन एग्ज़ाम्स की जितने भी लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर रह गए, यानी कि ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनको तो पहली बात वो होल्ड पर ही हैं अभी तक। ठीक है, ओके। सेकंड ये बात रहेगी कि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स थे वो अभी नहीं होंगे, और ये साफ साफ मैं आपको बताऊंगा। कहाँ पर बताऊंगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई एग्ज़ाम अगर अभी नहीं होंगे तो कब होंगे, या फिर रद्द कर दी जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें देखेंगे। और फ्रेंड्स, समय समय पर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं लाता हूँ आपके लिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, फॉरवर्ड करिए और शेयर करिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप बेल के आइकन को दबा के रखेंगे, जो बेल का आइकन होगा सब्सक्राइब के पास में, तो उसे दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिसका जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एक प्रूफ है, और उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो इंटरनली है। तो पहली बात तो ये आपको एक चीज़ पता करनी होगी थोड़ी सी, कि अगर आपके पास में कोई भी ऑफिसर है, ऑफिसर लेवल का बंदा है, यानी कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि स्टेशन मास्टर है, स्टेशन मैनेजर है, या उससे अपर जो है क्लास का जो है बी ग्रेड या ए ग्रेड तो नहीं कहूँगा, ए ग्रेड ज़्यादा हो गया, लेकिन बी ग्रेड का कोई भी जो है अगर कर्मचारी है, रेलवे कर्मचारी, तो उससे आप इंटरनली पूछ सकते हैं कि रेलवे में आखिर चल क्या रहा है। तो रेलवे में सबसे बड़ी बात है क्या चल रहा है रेलवे में चल रहा है अभी टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन है। और जो है अब होने ये वाला है कि जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है या होने वाली थी वो होल्ड पर ही रहेगी। ठीक है, जो काम कर रहे हैं उनमें से ये देखा जाएगा कि किसकी ज़्यादा ज़रूरत है और किसकी ज़्यादा नहीं। ओके, और जो मल्टीटास्किंग जो बंदे थे, जो एमटीएस के थ्रू जो है सिलेक्ट होते हैं, उनसे ज़्यादा काम लिया जाएगा। ज़्यादा काम सभी से लिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा काम मतलब उनसे 2-3 काम कराए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कराएगा, लेकिन मल्टीटास्किंग काम करा जाएगा। बीच बीच में जो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता था वो आई थिंक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भर्तियों पे आते हैं कि भाई नई भर्तियों से क्या रिलेशन है इससे। तो रेलवे में नहीं होंगी नए पदों की भर्तियाँ। तो ये सारी चीज़ क्या है, सभी को फ्रिज जो है यानी कि रोक दिया गया है। जिन पर परीक्षाएं नहीं हुई उन पदों को भी रिव्यू होगा। ओके, पढ़ते हैं क्या है। रेलवे में फ़िलहाल नए पदों की भर्ती नहीं होगी। रेलवे ने नई पोस्ट को फ्रीज कर दिया है। साथ ही जिन पदों पर रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई हैं उन्हें भी रिव्यू करने का निर्णय लिया गया है। यह सब जो है खर्चों को कम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 58% तक जो है इनकम जो है इनकी गिर गई है। ओके, रेलवे ने खर्चों में कमी के लिए जो है एक प्लान बनाया है, प्लान तैयार किया है। उस प्लान के तहत क्या क्या जो है रेलवे करेगा, तो क्या क्या रेलवे करेगा इस प्लान के तहत, यहाँ पर यह है ये क्या क्या किया जाएगा। पहला, रेलवे में रीअरेंजमेंट स्टाफ की समीक्षा जो है, अनावश्यक स्टाफ को कम किया जाएगा। मतलब जो अनावश्यक मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है उनकी
जो है आवश्यकता नहीं है तो उनको हो सकता है हटा दें या हो सकता है उन पर होल्ड पर रख दें। ठीक है। संरक्षा कोटि को छोड़कर नए पदों पर भर्ती को फ्रीज किया गया। संरक्षा मतलब जो आपकी रक्षा के लिए, यानी कि सीआरपीएफ वगैरह की बात करें, जो आप आरपीएफ की बात करें, रेलवे पुलिस फोर्स की। ठीक है। गत 2 वर्षों में पदों पर सृजित हुए, यानी कि जो बड़े हैं पद, उन पर यदि भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो पदों की समीक्षा करते हुए पदों को विसर्जित यानी कि कैंसिल जो है करने की कार्रवाई की जाएगी। अब एक छोटी सी और एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ बीच में मैं आपको। जितने भी कर्मचारी हैं रेलवे के, जिनको जो भी ग्रेड पे मिलता है, उसमें विदिन 2 ईयर में इनका काफ़ी सारा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इनसे जो है 2 या 3 साल में जो है आपसे पैसे थोड़े कर कम करे जाएंगे। जी उनको पता होगा जिनकी सैलरी आ रही है, जो काम कर रहे हैं। ठीक है। अब हमें तो जॉब ही नहीं है तो हम कहेंगे कभी कोई भी सैलरी मिल जाए, लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, उसमें अगर आपको 30,000 रुपये मिल रहे हैं और उसके बाद में आप काम करते हैं, उसके बाद आपको 28,000 मिलते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि 2,000 जा रहे कहाँ हैं। आपको पता होता है, लेकिन आप इसको कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये सारा चीज़ जो है इनके हाथों में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। ठीक है। 2 वर्षों में जो पद जो है सर्जित हुए हैं उनको जो है निष्क्रिय भी कर सकती है ये। ओके। आगे देखते हैं। कारखानों में कामकाज और इंसेंटिव जो है कि समीक्षा करेगी। इंसेंटिव जो है मिलता है, कामकाज करते हैं तो हमें क्या होता है, इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव मतलब हमने काम अच्छा किया या ज़्यादा टाइम तक काम किया तो उसके लिए इंसेंटिव मिलता है। रेलवे आरक्षण कार्यालयों की संख्या को कम कर यह जो है कर्मचारियों को यहाँ पर जो है अरेंजमेंट कराया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है एक मल्टी टास्किंग जो है करते हुए कर्मचारियों को अधिकतम उपयोग किया जाएगा। ओके। यानी कि मल्टीटास्किंग जो काम करते हैं, जो उसके थ्रू आए हैं, उनको डिफरेंट काम दिया जाएगा, एक तरह काम नहीं दिया जाएगा, उनको अलग अलग काम करने के लिए बोला जाएगा। इससे क्या है, काम जो हो ज़्यादा लोगों को ना कराकर कुछ सिलेक्टेड बंदों से करा जाए। ठीक है। अधिकारियों के खर्चों पर भी जो है, अब देखिए इसी बात आ गई वही वाली कि उनकी जो खर्च होगा उस पर जो है कटौती होगी। रेल महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रधानों के वार्षिक निरीक्षण पर खर्चों को जो भी है कम किया जाएगा। वे भारी भरकम लवाजमे की बजाय चुनिंदा अधिकारियों के साथ ही दौरे पर जाएंगे। ओके। अधिकारियों की अधिकांश मीटिंग जो होगी ई-ऑफिस, ई-डेक और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। यानी कि ये पूरा जो क्या होता था, इनके ऑफिसर आते थे, आपने देखा होगा कई बार रेलवे पे जो और बड़ा ऑफिसर रेलवे का आता था तो बहुत सारी गाड़ियाँ या फिर बहुत जो है ज़्यादा चीज़ें जो है इनको सपोर्ट में दी जाती थी। ठीक है। कर्मचारी व अधिकारियों के आने जाने व फाइलें बनाना बंद किया जाएगा। इससे कागज व कॉर्टेज जो है उसका खर्च जो है 50% तक कम किया जाएगा। स्टाफ कार का उपयोग कम किया जाएगा। स्टाफ जो कार है उसका उपयोग कम किया जाएगा। साथ ही वे नया फर्नीचर, वाहन, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि सामान की खरीद जो है नहीं करेंगे। वार्षिक समारोह और उद्घाटन को ऑनलाइन किया जाएगा। अवार्ड व अब सिर्फ सेफ्टी, सुरक्षा व चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को ही दिया जाएगा। ओके। रेलवे की नॉन कोर का जो है कामों हैं को जो है इसमें जो है आउटसोर्स की जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बताएंगे। आगे भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, इनमें दिया गया है, आप जहाँ पर देख सकते हैं। नई दिल्ली का है, ये देखिए हेडलाइन में लिखा है, रेलवे ने रोकी नए पदों की पद भर्ती और स्टेशनरी का उपयोग जो है वो आधा कर देगा। यानी कि स्टेशनरी का उपयोग जो है वो बहुत कम कर देगा। ओके। यहाँ पर ही बता दूं मैं आपको ये कितना जो है 58% है, कितना जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 58% का जो है इनकी जो है इनकम में गिरावट हुई है। इनकम इनकी होती कहाँ से थी, मेनली इनकम देखिए, आप ये सोचते हैं कि अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं रेल में बैठते हैं तो इनकी इनकम बढ़ती है, नहीं। इनकी जो इनकम बढ़ती है वो मालगाड़ी जो होती है उससे ज़्यादा इनकम होती है, क्योंकि इनकी मालगाड़ी से ही मैक्सिमम इनकम होती थी। और अब जो मालगाड़ी नहीं चल रही हैं, बेसिकली तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, नाइट ट्रेवलिंग हो रही है, जो आम जनता है वो ट्रेवल नहीं कर रही है। ठीक है। और जो है माल भी ढुलाई नहीं हो रही है, तो इसके कारण जो है काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। तो इसके भरपाई करने के लिए जो है चीज़ों में कटौती करेगी। रेलवे ने नए पदों की जो है भर्ती रोकी है और स्टेशनरी को जो है
कम करने का फैसला लिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो होंगी अभी इसमें आती हैं स्टेशनरी में। ठीक है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं स्टेशनरी की, तो यहाँ पर हम इतना लिस्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं रेलवे में। अगर आप सोचते हैं कि रेलवे में एक ही भर्ती या एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, तो रेलवे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अलग अलग भर्तियाँ होती हैं। आप जो है एक बार चेक करेंगे तो बहुत सारी होंगी। आपने जब RRC ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा तो उसमें 17-18 अलग अलग तरह की पोस्ट होंगी, और 17-18 अलग अलग पोस्ट अगर आपको याद है तो उन्हीं कामों से संबंधित जो है स्टेशनरी और ये सारा काम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक ये पूरी इन्फॉर्मेशन, ये पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। और अगर ये पूरी इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है वीडियो, तो वीडियो को शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, अपने जितने भी स्टूडेंट हैं या दोस्त हैं उनको सभी को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।